and welcome back to our channel. So as I promised in my last vlog, today I am going to share with you all the travel experience in the COVID condition. So here we have our latest guest, Viren Bhaiya, and he is going to share with you all his experience of traveling via road and via flight from Allahabad to Delhi. So here we start with the queries. Stay tuned. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो इलाहाबाद से आपने अपनी ट्रैवल स्टार्ट किया, तो इलाहाबाद में आप कैसे बस स्टैंड तक पहुँचे, कितने बजे की आपकी बस थी, बस में कितने लोग आपको मिले, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल किस तरह से फॉलो रहा था? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। हमारी बस जो थी 6:30 बजे सुबह की थी। ओके। और समय से पहले ही पहुँच गए थे हम लोग। हाँ जी। बस में जाते ही वहाँ का कंडक्टर था, उसमें जी कंडक्टर ने भी पहले सबके हाथ सैनिटाइज कराए। ओके। और सभी को चेक किया जा रहा था कि सभी मास्क लिए हैं। अच्छा, बस में भी कोई टेम्परेचर चेक मशीन आपको मिली या फिर? नहीं, टेम्परेचर नहीं, बट मास्क चेक हो रहा था और सैनिटाइज करा के हाथ। हाँ, तब और उसके बाद ही एंट्री किया जी। और सभी लोगों ने वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी, मतलब 2 सीटर या 3 सीटर में एक आदमी बैठा? 2 सीटर में हाँ 2 सीटर थी और एक सीट छोड़ के सभी लोग बैठे हुए थे। ओके। बहुत कम थे। हाँ। बहुत ज़्यादा फैमिली सेम फैमिली के होंगे तो वही लोग साथ में बैठे होंगे? नहीं, उनको भी अलग बैठाया जा रहा है। अच्छा, उनको भी अलग बैठाया। ओके। और खाने पीने की चीज़ें और पानी, ये सब चीज़ें लोग अपने कैरी कर रहे थे या फिर रास्ते में आप लोग का बस अगर रुका कहीं तो वहाँ पर लोग खा रहे थे, कैसा था? हाँ, बस स्टॉप पे एक जगह बस रुकी थी, वहाँ पे काफ़ी लोग उतर के गए रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए। और अच्छा। बाकी लोग बस में ही थे। हाँ। कुछ लोग तो अपना पानी और अपना नाश्ता खुद साथ में लेके गए थे। हाँ। और मैं भी लेके अपना आया था पानी का बोतल और नाश्ते के लिए कुछ। अच्छा। वो खुद ही मैं लेके गया। और ये आप लोग के भी सही होगा, अगर आप लोग कभी अगर ट्रैवल करें तो अपना पानी का बोतल और स्नैक्स या जो भी नाश्ता है अपने साथ लेकर के चलें। और वैसे ठेले वगैरह जो लगे रहते हैं उस तरह के अभी भी थे वहाँ पर, आपको दिखे? नहीं, ठेले तो दिख रहे थे बट फिर भी बहुत कम थे। बहुत कम लोग उसमें, भीड़ भाड़ बहुत। अच्छा, भीड़ भाड़ कम था। तो अच्छा है, ये जानकर अच्छा लग रहा है कि अवेयरनेस है काफ़ी लोगों में खुद ही। और रेडी वालों का बिजनेस थोड़ा सा हैम्पर तो हुआ है तो बट क्या करें, कोविड में ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है। सेकेंड थिंग, जब आप लखनऊ पहुँच गए हैं तो लखनऊ में आपने बस स्टैंड से लेकर के एयरपोर्ट कैसे ट्रैवल किया? बस स्टैंड पे उतरने के बाद वहाँ से हमने ऑटो लिया। हाँ जी। ऑटो में भी एक ही रिजर्व करके एक ही बंदा गया, मैं अकेले था उसमें साथ में, और वहाँ जाके एयरपोर्ट पे उतर गया। पर लेकिन जो पब्लिक ऑटोज हैं उसमें कई लोग ट्रैवल कर रहे थे, आपने देखा ऐसा? जी हाँ, 2 लोग कर रहे थे। अच्छा, 2 लोग कर रहे थे, मैक्सिमम 1 और 2? हाँ, बस 1 और 2। ओके। तो एयरपोर्ट पे फिर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब सैनिटाइजेशन में, आपके लगेज के सैनिटाइजेशन में, आपके सैनिटाइजेशन में, और चेकिंग वगैरह किस किस तरह की हो रही थी? क्या अलग देखने को मिला आपको कोविड कंडीशन में? जी, पहुंचते ही वहाँ पे अनाउंसमेंट चल रहा था कि सभी लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाए रखें, उचित दूरी बना के रखें सभी लोग। जी। फिर वहाँ से हम पहुँचे एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद लाइन थोड़ी लंबी थी। हाँ, लाइन लंबी थी, फिर हम आगे पहुँचे। लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी? जी हाँ, 2 गज की दूरियाँ बना के रखे, सर्किल बना हुआ था, उसी में सभी लोग खड़े थे। और फिर हम आगे बढ़ने के बाद सैनिटाइजर स्प्रे मशीन होती है, उससे हमारे लगेज को सैनिटाइज किया गया। फिर हम सिक्योरिटी चेकिंग में थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे बोर्डिंग पास होता है, बोर्डिंग पास चेक किया गया और थर्मो किया गया, हमारा टेम्परेचर नापा गया। और फिर उसके बाद हमारा आधार कार्ड है कि फिर हमें अंदर एंट्री मिली। ओके। जो बोर्डिंग पास कलेक्शन एरिया होता है वहाँ पर क्या वो जो कैबिनेट्स में बैठे थे लोग, उन्होंने मास्क और ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे? जी हाँ, उन्होंने मास्क भी पहना हुआ था, ग्लव्स भी पहना था, और ओवरऑल वो कैबिन के अंदर थे, शीशे का पारदर्शी था, उसके अंदर थे। ओके। ये केबिन्स पहले नहीं थे हर जगह, लेकिन अब केबिन्स बन चुके हैं, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि उन लोगों को पूरे टाइम दे हैव टू बी एक्सपोज टू सो मैनी पीपल, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आपको कोई चीज़ प्रोवाइड की गई? हाँ, एयरपोर्ट के अंदर जाते ही फिर उसके बाद हम जहाँ से हमारी फ़्लाइट थी उस गेट पे हम लोग पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही टाइम थे थोड़ा सा बोर्डिंग के लिए, फिर हमें पीपी किट, फेस शील्ड, मास्क और पाउच होता है, वो हमें सैनिटाइजर का पाउच, वो हमें उपलब्ध कराया गया। उसके बाद
फिर बोर्डिंग के जाकर लिए, entry जी जी, की। बोर्डिंग के लिए तो भी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि इस समय गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्लाइट को है कि जहाँ से भी आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं वहाँ पर आपको शील्ड, मास्क और पीपी कवर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पीपी कवर हर जगह नहीं है, लेकिन शील्ड और मास्क और सैनिटाइजर इन अ पाउच, दिस इज अ मस्ट एंड एवरीबडी इज प्रोवाइडिंग दैट। सो इन केस यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ दीज यू कैन क्लेम फॉर इट, राइट। और जब आपने फ्लाइट बोर्ड कर ली, फ्लाइट के अंदर सैनिटाइजेशन की कैसी व्यवस्था थी? लाइक एक फ्लाइट के बाद जब दूसरी लोग चढ़ रहे हैं तो उसके पहले कैसा? उससे पहले पूरा फ्लाइट को सैनिटाइज किया जा रहा था। ओके। क्योंकि एक फ्लाइट उसी वक्त आई हुई थी, जी। सभी लोग, सारे पैसेंजर उतरे, तो हम लोग जब अपनी फ्लाइट पे जा रहे थे हाँ। बस से, बस में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। ओके, हाँ, बस में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जी, वैसे, और- जनरली हमने देखा है हाँ, कि एकदम जी। भर देते हैं उसमें। जी जी। तो फिर पूरी फ्लाइट को सैनिटाइज किया जा रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर नापा गया। ओके। उसके बाद फिर इंटर करने दिया था। वहाँ भी अंदर जाने के बाद 3 सीटर थी, 3 सीटर में मिडिल में कोई नहीं था। और ओके, 1 जी, जी, पर्सन जी। का डिस्टेंस रखा गया था। या दैट्स वेरी नाइस। तो टॉयलेट्स अगर किसी को यूज़ करना पड़े, जैसे आपकी फ़्लाइट तो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस थी, तो जी। 1-2 घंटे की फ़्लाइट में तो इंसान ऐसे निकल सकता है, लेकिन अगर किसी की लॉन्ग जर्नी हो तो क्या ड्यूरिंग द फ्लाइट सैनिटाइजेशन वगैरह आपने कुछ जी जी, देखा? उसकी भी व्यवस्था वहाँ थी। अच्छा। और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसा बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द ट्रैवल भी सैनिटाइजेशन हो रहा है, स्टिल आप टिश्यू पेपर्स वगैरह अंदर होते हैं अवेलेबल, इस समय सैनिटाइज़र भी होंगे आई गेस। हाँ तो आप अपना यूज़ करने से पहले अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है तो आप वाइप कर लें अपने प्रिकॉशन के लिए। ऑल्दो दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर, बट यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल। सो आफ्टर रीचिंग टू द एयरपोर्ट, आपने कैसा देखा वहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ज़्यादा भीड़ थी या कम थी? दिल्ली का कैसा आपको माहौल लगा? नहीं, दिल्ली में क्राउड है, भीड़ तो काफ़ी थी। लखनऊ के कंपेयर में ज़्यादा है? जी जी हाँ, वहाँ से तो ज़्यादा है। और लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर ही रहे हैं। बहुत awareness- जागरूक हो गए हैं इस कोविड-19 में, जी। और हर लोग मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र हर किसी के पास है। मैंने बहुतों को देखा कि हाथ सैनिटाइज 10-10 मिनट पे, आधे घंटे पे कर भी रहे हैं। हाँ, तो सभी जागरूक हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ओके। तो आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट इन्होंने फिर उसके बाद ओला कैब बुक किया था घर तक आने के लिए, तो कैब में भी आई थिंक आपका हाँ जी। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कैब में भी थे और उसका भी सैनिटाइजर सैनिटाइजेशन किया हुआ था। कैब में हम जब पहुँचे तो वहाँ भी ड्राइवर गाड़ी को सैनिटाइज पहले से किया हुआ था। ओके। वहाँ पे हम फिर बैक सीट पे बैठे, और आगे की सीट तो अलाउ नहीं है। जी। हाँ, बैक सीट पे बैठे, पूरा सैनिटाइज था। उसके बाद फिर ड्राइवर ने भी मास्क लगाया हुआ था। उसके बाद लगेज हमने पीछे रख दिया और फिर आगे बढ़ गए। सो ऐसा था इनका एक्सपीरियंस, और काफ़ी मुझे याद है, काफ़ी ही वॉज वेरी मच बॉदर्ड। हालांकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, उसकी वजह से इन्होंने ट्रैवल किया। अदरवाइज इस समय जनरली लोग अवॉइड ही कर रहे हैं कि अगर हो सकता है तो ट्रैवल ना करें, पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए इनको आना था। लेकिन ही वॉज वेरी वरिड एंड हिज एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जिनको भी अगर निकलना पड़ रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से, तो आप बहुत बॉदर मत करिए। लोगों में बहुत अवेयरनेस है। अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे अपना ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में, तो आपको कोविड होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, अगर आप पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं तो। सेकेंड थिंग, जब ये हमारे घर में आ गए हैं तो हमने क्या इनके स्टरलाइजेशन का ध्यान रखा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इन्होंने जो बाहर से ये शूज़ पहन कर के आए थे वो बाहर ही उतारे, उससे हमने बाहर ही 2 दिन छोड़ दिया था और उसको सैनिटाइज वहीं पर ही कर दिया था। इनके जो ट्रैवल बैग्स थे उन्हें भी हमने बालकनी में रख करके प्रॉपर स्प्रे से सैनिटाइज कर दिया था। उसके बाद इन्होंने आते ही बाथ लिया, और जो इनका मास्क रीयूजेबल नहीं था उसे इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, और बाकी की चीज़ें इन्होंने सब वॉश कर लिया था। इनके सारे क्लोथ्स हमने तुरंत ही सेपरेटली वॉशिंग मशीन में वॉश कर लिए थे। और उसके बाद से इन्होंने 2 दिन तक कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाई पी, और हम लोगों ने लगातार काढ़ा और गर्म पानी पिया, ताकि कोविड का कोई भी अगर चांस हो तो वो हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकें। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप निकल सकते हैं, घर से ट्रैवल कर सकते हैं। और वी जस्ट होप कि बहुत जल्दी कोविड की कंडीशन में सुधार आए, हमारी देश की इकोनॉमी में सुधार आ जाए। लेकिन जब तक नहीं हो सकता है तब तक बाय फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन बी सेफ।
खुद का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। बिल्कुल। और अगर हमारा वीडियो आपको बिल्कुल थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर योर कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर विद अस योर व्यूज़ अबाउट इट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो आई एम डॉक्टर सोनाली, ही इज़ वीरेन, and do subscribe to my channel because I keep sharing this kind of informative information with you all. So take care and stay happy.